नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको भक्ति योग और ध्यान साधना की गूढ़ विधियां बताएंगे जो आपको परमात्मा से साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार का अनुभव कराएंगी। इन विधियों को जानकर आप अपने जीवन को शांति, प्रेम और आनंद से भर सकते हैं। हम सभी जीवन में शांति और प्रेम की खोज में रहते हैं, परंतु यह शांति कहाँ मिलती है? हमारे शास्त्रों में इसका उत्तर दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें भक्ति योग और ध्यान योग के माध्यम से सच्चे आत्म साक्षात्कार का मार्ग बताया है। आइए जानें इन दोनों मार्गों के बारे में विस्तार से। भक्ति योग का वास्तविक अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। यह एक ऐसा मार्ग है जिसमें भक्त अपने दिल और आत्मा से भगवान से प्रेम करता है। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति अनन्य प्रेम, समर्पण और निरंतर स्मरण। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, केवल भक्ति के द्वारा ही मैं पूरी तरह से जाना जा सकता हूँ। भक्ति ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम भगवान को अपने हृदय में अनुभव कर सकते हैं। ध्यान योग का मार्ग आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बिना ध्यान के मन स्थिर नहीं हो सकता। जब मन चंचल होता है तब हम गहरी भक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। ध्यान के लिए सबसे पहले आपको एक शांत और पवित्र स्थान का चयन करना चाहिए, जहां कोई विघ्न न हो। यह स्थान आपके ध्यान को गहरा और स्थिर बनाएगा। ध्यान करते समय शरीर को स्थिर और सीधा रखना आवश्यक है। यह न केवल शरीर के लिए बल्कि मन और आत्मा के लिए भी लाभकारी है। ध्यान करते समय मन को सांसारिक विचारों से मुक्त रखें। किसी भी प्रकार की चिंता, घबराहट या तनाव को ध्यान में नहीं लाने दें। प्राणायाम या श्वास संबंधी अभ्यास से शरीर और मन की शुद्धि होती है। यह ध्यान के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है जो मन को स्थिर और शुद्ध करता है। जब आप इन नियमों का पालन करते हुए ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन एकाग्र होता है और आप परमात्मा के साथ एकाकार होने का अनुभव करने लगते हैं। यह अवस्था है आत्म साक्षात्कार की, जहां भक्त और भगवान में भेद समाप्त हो जाता है। जब साधक इस गूढ़ ध्यान साधना को पूर्ण रूप से साधता है तब वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। वह अपने भीतर भगवान की दिव्यता का अनुभव करता है और परम शांति प्राप्त करता है। प्राणायाम एक प्राचीन तकनीक जो आपके शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करती है। सबसे पहले नेत्र बंद करके अपना ध्यान नासिका के अग्रभाग पर माथे के बीचों बीच में केंद्रित करें। उसके पश्चात प्राणायाम के माध्यम से प्राणवायु को इस प्रकार साधें। ध्यान के लिए पद्मासन की अवस्था में बैठें और दोनों हाथों को ध्यान की मुद्रा में एक के ऊपर एक रखकर बैठें। पूरक का मतलब है गहरी श्वास लेना। ब्रह्मांड की ऊर्जा को अंदर लाकर अपने शरीर को ताजगी से भरें। कुंभक में श्वास को रोककर हम प्राण ऊर्जा को संचित करते हैं और मन को स्थिर करते हैं। रेचक में हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं, जिससे शरीर और मन से नकारात्मकता बाहर निकल जाती है। निरंतर प्राणायाम का अभ्यास शरीर और मन को संतुलित करता है और आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करता है। ओम, यह वह ध्वनि है जो ब्रह्मांड की रचना और ऊर्जा का प्रतीक है। ओम का निरंतर जप करने से चित्त शुद्ध होता है, मन में शांति और एकाग्रता आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हृदय में ओम का ध्यान करो और इसे प्राणवायु द्वारा बुद्धि में स्थापित करो। ऐसा निरंतर 3 महीने तक करने से साधक की प्राणवायु उसके वश में हो जाती है, परंतु साधक को ध्यान रखना चाहिए कि कुंभक, पूरक और रेचक प्राणायाम के दौरान ओमकार के स्वर ध्यान की निरंतरता न टूटे। ओम के जप और प्राणायाम के संगम से आपका मन स्थिर और आत्मा जागृत होती है। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें और अपने हृदय के बीच में एक कमल का ध्यान करें। यह कमल उल्टा है, उसकी डंडी ऊपर की ओर है और उसका मुख नीचे की ओर। अब कल्पना कीजिए कि धीरे धीरे वह कमल घूम रहा है और उसका मुख ऊपर की ओर हो रहा है। जैसे ही वह ऊपर की ओर होता है, वह धीरे धीरे खिलने लगता है। उसके कोमल पंखुड़ियां एक एक करके खुल रही हैं। इस कमल के फूल में 8 सुंदर पंखुड़ियां हैं। बीच में एक चमकदार,
सुनहरी गद्दी है जिसे हम कर्णिका कहते हैं। यह गद्दी केसर की तरह दमक रही है, तेजस्वी और उज्ज्वल। अब इस कर्णिका रूपी गद्दी पर ध्यान केंद्रित करें। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अपने हृदय में स्थित कमल के भीतर मेरे मंगलमय रूप का ध्यान करो। सबसे पहले ध्यान करते समय अपनी आंखें बंद करें और हृदय के केंद्र में स्थित दिव्य कमल की कर्णिका पर ध्यान लगाएं। सूर्य देव, चंद्र देव और उनके बीचों बीच जलती हुई अग्नि का ध्यान करें। यह अग्नि केवल भौतिक अग्नि नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, प्रेम और चैतन्य की ज्वाला है जो हमारे भीतर सत्य को प्रकाशित करती है। अब भगवान श्री कृष्ण के इस स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करें। उनका श्यामल रंग वर्षाकाल के घने बादल जैसा है। यह श्यामल रंग सिर्फ रंग नहीं है, बल्कि शांति, प्रेम और अनंत गहराई का प्रतीक है। उनका शरीर नीले कमल की तरह चमकता है। श्री कृष्ण के अधरों पर एक सदा मुस्कान खिली रहती है। यह मुस्कान अनंत करुणा, प्रेम और दिव्य आनंद का प्रतीक है। उनकी दृष्टि बहुत दयालु और कोमल है, जैसे वे अपने भक्तों पर स्नेह और करुणा की वर्षा करते हों। भगवान श्री कृष्ण के बाल लंबे, घने और गहरे नीले होते हैं, जिनमें हल्की सुगंध भी बसी रहती है। वे जैसे हवा में लहराते हों, वैसे ही प्रतीत होते हैं। उनके कानों में मकराकृति कुंडल चमकते हैं, जो यह बताते हैं कि ईश्वर की कृपा में ही जीवन का सही मार्ग मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के सुडोल वक्षस्थल पर दाईं और बाईं और क्रमशः श्रीवत्स चिन्ह और सुनहरी रेखा के रूप में लक्ष्मी जी विराजमान है और भगवान की सुंदर लंबी गर्दन पर कौस्तुभ मणि प्रकाशित हो रही है। श्रीवत्स प्रेम और भक्ति का प्रतीक है और कौस्तुभ मणि अनंत ज्ञान और चेतना का द्योतक है। भगवान श्री कृष्ण के गले में वनमाला सुशोभित है, जो विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों से बनी होती है। वे पीले वस्त्र, पीतांबर, पहने हुए हैं, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा और दिव्यता का प्रतीक है। श्री कृष्ण की 4 भुजाएं हैं। पहली भुजा में शंख, पांचजन्य, जो सृजन और ब्रह्मांडीय ध्वनि का प्रतीक है। दूसरी भुजा में चक्र, सुदर्शन, जो अधर्म का नाश करता है। तीसरी भुजा में गदा, कौमोदकी, जो शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। और चौथी भुजा में कमल, जो पवित्रता और मोक्ष का प्रतीक है। श्री कृष्ण के चरणों में नूपुर और दिव्य प्रभा है, जो भक्तों के मन में शांति और प्रेम उत्पन्न करती है। जब आप उनके चरणों का ध्यान करते हैं, तो आपको ईश्वर की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। जब आपका ध्यान पूरी तरह से समाहित हो जाता है, तो आप श्री कृष्ण में विलीन हो जाते हैं, जैसे 2 दीपकों की ज्योति मिलकर एक हो जाती है। यही है आत्म साक्षात्कार की अवस्था। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने मन से इंद्रियों को उनके विषयों से खींच ले। इसका मतलब है कि हमें अपने इंद्रिय ज्ञान, जैसे स्वाद, दृष्टि, स्पर्श, को बाहरी संसार के प्रभाव से दूर करना चाहिए और फिर मन को बुद्धि की मदद से भगवान के ध्यान में लगाना चाहिए। जब हमारा ध्यान भगवान के प्रत्येक अंग में लगने लगे, तो हमें मन को एक स्थान पर स्थिर करना चाहिए। उदाहरण के लिए, भगवान के मुख का ध्यान करें। उनके मुख पर मंद-मंद मुस्कान और दिव्यता की छटा दिखाई देती है, जो भक्तों के मन में शांति और प्रेम उत्पन्न करती है। जब आपका चित्त भगवान के मुख पर स्थिर हो जाता है, तो उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थित करें। धीरे धीरे आकाश का भी ध्यान छोड़कर भगवान के स्वरूप में समाहित हो जाइए। इस प्रकार धीरे धीरे हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण की अवस्था में पहुंचते हैं। जब हम भगवान के ध्यान में पूरी तरह समाहित हो जाते हैं, तो जैसे 2 दीपकों की ज्योति मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही हम और भगवान में भेद समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में साधक अपने भीतर भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता है और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है।